हे दोस्तों नमस्कार। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल एटी ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत। आपका भाई एटीएस कैब एजेंसी ओपन किया आज से 1 साल पहले, जो कि आपको सर्विस हम कस्टमर के लिए भी देते हैं। जो ड्राइवर भाई हमारे साथ मिलकर काम करता है उनको काम मिलता है। रूल एंड रेगुलेशन हमारा है, आपको उसको फॉलो करके चलना होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है उसको संपर्क करें। चलिए दोस्तों करते हैं अपने काम की बात। दोस्तों आपको पता है जैसे कि ये ओला उबर की लाइन, टैक्सी लाइन में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। मैं आज आपको काम की बातें बताने जा रहा हूं। थोड़ी सी गौर से समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक का हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। आपको ज्ञान आपको एक दूसरे से वीडियो देखने के बाद उसमें मिलता है। चलिए आज हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे। 2025 आ चुका है, मार्केट का कैसा सिचुएशन है आपको यहाँ समझने वाली बात है। जैसे कोई बंदा लोकल चलता है, दिन पे दिन मार्केट में कंपटीशन होता जा रहा है। तो इस केस में चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो या इनड्राइव हो, आप सभी को पता है कि कंपनियां अपने अपने कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ ऑफर लाता रहता है। चाहे वो रेट से लेके या कूपन से लेके या वाउचर लेके बहुत सारी चीजें आता है। तो इस केस में सभी ड्राइवर विरोध भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, दोनों काम होता है। तो देखिए रास्ता आपको चुनना है, कौन सा रास्ता अपनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने शुरू में बहुत ओला उबर चलाया, करीबन 60 से 70 हजार किलोमीटर के मिनिमम तो मैंने चलाया ही चलाया, मान लो मोटा मोटी 1 लाख किलोमीटर चलाया होगा। जब से मैंने ब्लॉगिंग की, आप लोग का सपोर्ट मिला और उसके बाद बॉस मैं बताऊं आपको, हम हो गए आउट स्टेशन ड्यूटी पे शिफ्ट। जब आउट स्टेशन हम करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है और लोकल करते हैं तो क्या उसका हर जाना हमें भुगतना पड़ता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप सपोज करो आप ओला ओवर पे निर्भर हो, डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना, यही सभी जानते हैं, सभी लोग यही करते हैं ना भाई। तो इसमें क्या नुकसान होता है, जैसे कि सपोज करो आपने ओला ओवर का टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा, समझ रहे हो ना मेरी बात। टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा, आपने ओला उबर की आईडी बनाई, आप चलाने लगे, ठीक है। ओला उबर टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ने के बाद क्या होता है, कुछ आपको ड्राइवर भाई ऐसे मिलेंगे, कहेंगे कि ट्रिप कैंसिल करके ले जा भाई, ठीक है। तो जब आप कैंसिल करके ले जाते हो तो आपकी आईडी 1 से 2 बार 3 बार वार्निंग आता है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो उसमें नुकसान आपका है। तो ये चीज गलती आप लोग करते हो, इसमें भी समझने वाली बात है। अब बात आती है कि आप चलो कैंसिल करके नहीं भी ले जाते हो, 2 पैसे कम मिल रहा है लेकिन डेली मिल रहा है ना। आपका कहने का मतलब यही होता है। हमने भी ये चीजें फॉलो किया था, लेकिन भाई ये कहाँ लिखा है कि आपको कस्टमर का नंबर डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है? नहीं किया जाता भाई, क्योंकि जिंदगी भर आप ओला ओवर पे डिपेंड हो। तो इससे बढ़िया है कि आउट स्टेशन में है। अब आउट स्टेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपको कम रेट की ड्यूटी आती है, चाहे ओला चलाओ या उबर चलाओ, सेम कंडीशन दोनों में है। लेकिन आउट स्टेशन की ड्यूटी में डायरेक्ट कस्टमर का नंबर मिलता है आपको। चाहे मेरे से आप ड्यूटी लेके जा रहे हो या किसी भी कंपनी से ड्यूटी लेके जा रहे हो, आप मेक माई ट्रिप, कार रेंटल, बहुत सारी कंपनी है, सवारी, बहुत ऐसी कंपनी है। तो वहां से आप ड्यूटी लेते हो, समझ रहे हो ना। वहां से ड्यूटी लेने के बाद आप लोग लेके जाते हो कस्टमर को, 6 घंटे आप इधर उधर की बातें करते हो, फिर जाके आप वहां पे जाकर उनको ड्रॉप कर देते हो। आपने पैसा लिया, आपका नंबर उनके पास, उनका नंबर आपके पास। अगर आप किसी भी कारण आप चिक चिक नहीं हुई किसी बात के लिए, कई बार क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं, चिक चिक कहाँ आती है, चाहे ओला ओवर में भी हो, चाहे लेके जाने में आउट स्टेशन हो। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एसी को लेकर के पंगा होता है। क्या लेके होता है पंगा? एसी को लेकर के पंगा होता है। समझिएगा बात, यहाँ पे एसी को लेकर पंगा मेन ये होता है और कैरियर को लेकर पंगा होता है। तो देखो हमारी रोजी रोटी है, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, डेली हमें साफ सुथरा रखना है। चाहे हम बैठे या कस्टमर बैठा है, इंसान तो हम दोनों ही है ना। आप समझना बात को, जब कुत्ता भी अपनी जगह बैठता है ना मिट्टी पे, पूंछ से ना वो साफ करके बैठता है। तो हमें साफ सुथरा मेंटेन गाड़ी रखनी चाहिए। और देखो बहुत एक बेनिफिट वाले काम की बात बता रहा हूँ ना, कभी भी आपकी गाड़ी की एक लाइट खराब हो जाए ना, तो उसको इंतजार मत करो कि मेरा दूसरा खराब होगा तो इसको चेंज कराऊंगा, तुरंत चेंज करा लो। कम छोटे छोटे खर्चे से आपका बजट नहीं बिगड़ेगा, आपका काम भी होता रहेगा। समझ रहे हो ना। ये स्पेशल टॉपिक था, मैं आपको दे दिया हूं, मतलब आपके फायदे के लिए। लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक ये था कि लोकल चलाने का क्या फायदा है और आउट स्टेशन चलाने का क्या नुकसान फायदा है।
लोकल में आपको जिंदगी भर ओला उबर पर निर्भर रहोगे। अगर आप समझ लो कि आउट स्टेशन चल रहे हो, तो आउट स्टेशन में क्या होगा कि आपका 6 महीने में आपके पास कस्टमर बेस बनेगा। 6 महीने बाद आप 1 से 2 गाड़ी लेने का हकदार बन जाते हो। जैसे आज परमात्मा की माया से और श्याम बाबा की कृपा से अपना रोजी रोटी इस तरीके से चला, और हम आप जैसे भाइयों को सभी का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ आपके नसीब का हम खा रहे हैं, हमारे नसीब का आप खाना खा रहे हो। तो भाई हम कहीं ना कहीं 10 बुकिंग आती है तो मैं 9 बुकिंग अपने सभी ड्राइवर को बांटता हूँ, 1 बुकिंग मैं अपनी गाड़ी पे करवाता हूँ। ये सारी चीजें है। तो अपना ये सिचुएशन है कि ओला उबर भी चला के आप महीने के उतने कमाते हो, लेकिन इसमें भी चला के महीने को उतना ही कमाते हैं। वहां पे क्या है, गाड़ी थोड़ी कम चलती है, ट्रैफिक ज्यादा झेलते हो। यहाँ पे क्या है, गाड़ी थोड़ी ज्यादा चलती है, ट्रैफिक कम झेलते हो। ठीक है ना, ये वाली बात है। लेकिन अगर इसी में देखा जाए कि भाई लोकल में डेंट पेंट कितने आते हैं गाड़ी के, बाहर में गाड़ी में डेंट पेंट न के बराबर आते हैं। बाहर सुंदर हसीन वादियों में घूमने को मौका मिलेगा, जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, कुफरी, आगरा, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन, सभी जगह। रेट कंबाइन करना है तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हो। अगर आपका पर्सनल कस्टमर है तो कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो भाई हमारा मेन पर्पस है कि ड्राइवर भाई की ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो मैं शुरू से इसी काम के लिए वीडियो बनाता हूँ कि ड्राइवर भाइयों को सपोर्ट होना चाहिए। अच्छे का सपोर्ट करो, गलत का विरोध करो। मैं तो शुरू से इस चीज को मानता हूँ, समझ रहे हो। और ओला उबर में क्या है कि आप जिंदगी और उनके लिए ज्यादा पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन जिंदगी और उनके लिए गाड़ी चला रहे हो, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है, समझ रहे हो। अगर नेटवर्क बन जाए तो भाई आपकी मौज हो जाएगा। ओला उबर से फिर बढ़िया तो कोई धंधा ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इससे बेस्ट है आपका चॉइस, आपको जोन सा चुनना चाहिए। मर्जी आपकी है, हमारा काम था आपको राय देना, दे दिया बॉस। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो कुछ तो बोलेंगे नहीं। हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है हमने आपको शेयर किया है। लेकिन किसी को अगर गुरु मानते हो ना, चाहे मेरे को छोड़ो, किसी भी बंदे को, कोई भी अगर आपका उस्ताद है, हमारे भाषा में जो बोलते हैं उस्ताद, उस उस्ताद को हमेशा आपको चीजों को मानना है। अगर उस्ताद गलती करे तो वहां पर टोकना है। अगर उस्ताद आपको कुछ चीज समझा रहा है, 2 बातें डांट भी दिया, तो आप मानना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो काम मिलेगा, काम मिलेगा तो आपका सिक्का मार्केट में चलेगा, समझ रहे हो। देखो हम सीधा साधे इंसान है भाई, हम किसी को बहकावे में नहीं जाना चाहते, ना बहकावे में जाने देना चाहते। हमारा काम है आपका मोटिवेशन देना। हमने आपको दिया, परमात्मा मालिक है, हम क्या बोले नहीं बोले सब जानते हैं परमात्मा। हमने किसी के लिए बुरा नहीं कभी सोचा। तो अब आपको डिसाइड करना है ओला उबर चलाना है या आउट स्टेशन चलाना है। बाकी अपनी राय डिजिटल बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे दिख रहा है तो फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, ऐसी कंटेंट नया लेकर आएंगे आपके लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।